स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का आपका जो एक टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट, यानी आपका जो एक टॉपिक है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी फसल की जो जल मांग होती है। दोस्तों, इससे पहले हमने सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में और इन सभी चीज़ों की, इन सभी टॉपिक के ऊपर जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जहाँ जाके उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स की। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फसलों की जल मांग होती क्या है, कि फसलों को जल मांग होती क्या है। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, या बीएससी एग्रीकल्चर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके जो वीडियो हैं चैप्टर वाइज हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फसलों मतलब जो फसलों की जल मांग होती है वह क्या होती है। तो फसलों को संतोषजनक वृद्धि के लिए उनके परिपक्व होने तक जितने जल की आवश्यकता होती है उसे उसकी जल मांग कहते हैं। अब पौधा थोड़ा ना कहेगा कि मुझे जल ला के दो, लेकिन एक अनुमान लगाइए, एक चीज़ों को आप समझिए कि फसल को बुआई से लेके और कटाई तक उसे जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस फसल का जल मांग कहते हैं। अब बहुत सारी फसलों के बहुत सारे जल मांग होते हैं, कि मतलब बहुत सारे जल मांग मतलब फसलों को परिपक्व होने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम उसका जल मांग कहते हैं। तो यहाँ बढ़ते हैं, तो अगला आगे देख सकते हैं कि फसलों की जल मांग को अभी आप समझ जाएंगे अच्छे से। बहुत इजी वे में लिखा हुआ, कोई खास बड़ी बात नहीं है कि फसलों की जल मांग हम किसे कह सकते हैं। तो यहाँ है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग होने वाला जल, सिंचाई के समय नष्ट हुआ जल, विशेष कार्य में प्रयुक्त किया गया। मतलब जितने जल की आवश्यकता, बस आप लोग एक चीज़ समझिए कि फसल को अपना उपज देने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसे उस फसल का जल मांग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब कोई भी प्लांट है उसके कारक तो होंगे, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। तो ह्यूमिडिटी, अगर वायु की आर्द्रता जितनी कम होगी पौधों की जल मांग उतनी ही अधिक होगी। इसी प्रकार वायु आर्द्रता अधिक होने पर पौधों का जल मांग उतना ही कम होता है। अगर ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता है वह कम है, ठीक है, जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, आर्द्रता कम हो जाता है, यानी वायुमंडल में जो पानी वगैरह है वह कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी का सीधा सा मकसद समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। गर्मी मान लीजिए, अगर गर्मी अधिक है तो पानी की मात्रा अधिक होगी, गर्मी कम है तो पानी की मात्रा कम होगी। सेम है अगर ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता है वह कम है, तो जो पानी की आवश्यकता होगी वह अधिक होगी, और ह्यूमिडिटी अगर अधिक है तो पानी की मात्रा कम होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन। अब सूर्य की रोशनी जितनी तेज होगी जल की मात्रा उतनी अधिक लगेगी, और सूर्य की रोशनी जितनी कम होगी जल की मात्रा उतनी ही कम लगेगी। सेम चीज़ टेम्परेचर में है। अब 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर है तो जल की मात्रा सिंपल सा चीज़ है कि ज़्यादा लगेगी, और वही 20 से 30 डिग्री 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जल की मात्रा कम लगेगी। वही चीज़ है भूमि की उर्वरता। अगर भूमि उर्वरक है, भूमि का जो स्थिति, जो सॉइल है आपका कल्टीवेटेड है, अच्छा है, खरपतवार नहीं है, तो एक बार सिंचाई करेंगे तो 4 से 5 दिन 8 दिन चल जाएगा, क्रॉप के ऊपर है। लेकिन अगर बेकार है, मतलब सॉइल अच्छा नहीं है, उसकी मृदा अच्छा नहीं है, बलुई मृदा है, तो पानी चलाती हुआ सूख जाएगी। फसल की किस्म, अब बहुत सारी फसलें हैं जो कम जैसा बहुत सारी फसलें हैं जो कम वाटर की रिक्वायरमेंट करती हैं, कम जल की मांग करती हैं। जैसे आपके धान है वो तो उसको हमेशा जल चाहिए, लेकिन आपकी जो पल्सेस क्रॉप होती हैं उनको कम जल चाहिए। पौधों की पत्तियां, जिनकी पत्तियां अधिक होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करेंगी, और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करेंगी तो वाटर लॉस ज़्यादा करेंगी, और जब वाटर लॉस ज़्यादा करेंगी तो जल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा करेंगी। सिंपल सी चीज़ें सब आप लोग पढ़े हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगला है कि खुश फसलों की जल मांग। छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। कि फसलों के जो जलमांग होते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने जीवन में कुछ, जैसे गेहूं है, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
जो गेहूँ है सबसे ज़्यादा जल की मांग करता है, कितना 5 से 6 सिंचाई चाहिए। शिखर, जड़, किल्ले, गांठे, पुष्पासन, दाना और पकते समय यानी ये स्टेज होते हैं, इसे इस स्टेज में क्या होती है, सिंचाई करनी चाहिए। सबसे मेन स्टेज क्या होती है, CRI स्टेज होती है। CR स्टेज के टाइम इसको क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। अच्छा, धान में है, धान में 3 सिंचाई किया जाता है, किले निकलते समय, फूल आते समय, दाना बनते समय, और सेम मक्का में भी नर और मादा। तो कुछ फसलों के दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो था, ये वीडियो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा होगा। और BSc AG के और सब्जेक्ट्स को अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और अब अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर यूज इफिशियंसी यानी वाटर यूज इफिशियंसी क्या होती है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।